रोज़ के काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं। दिन पर दिन हमें कोई ना कोई नया काम देखने को मिलता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स लेकर आ चुकी हूँ, जिससे कि आपका सभी काम बहुत ही आसान तरीके से होने वाला है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का मेरा पहला टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि अभी बारिश के दिन है और बारिश के दिनों में कभी भी किसी भी टाइम बारिश आ जाते हैं और इसलिए कई बार ना बच्चे लोग भीग जाते हैं, बच्चों का शू या बैग वगैरह भीग जाते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि इस बैग को सुखाने में हमें 2 से 3 दिन लग जाता है। अब नेक्स्ट डे उसको स्कूल भी जाना है, तो इसको हम फटाफट से जल्दी से कैसे सुखाएं, क्योंकि बारिश के दिनों में धूप भी नहीं दिखता है। तो इसलिए दोस्तों उस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। आप एक काम कीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, ठीक है, और न्यूज़पेपर लेकर के इस तरह से बैग में डाल दीजिए और बैग के सभी सेक्शन में इस तरह से न्यूज़पेपर डाल दीजिए। न्यूज़पेपर डालने के बाद आपको छोटा सा और एक काम करना होगा, वो है इस बैग को आप पंखे के नीचे रख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिएगा ये बैग बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। क्यों सूखेगा? क्योंकि न्यूज़पेपर किसी भी तरीके की गीलापन या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो इस वजह से आप देखिएगा बैग बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। जिसे ड्राई होने में 2 से 3 दिन लगता, वो पूरे रात छोड़ने से एक ही दिन में ये ड्राई हो जाएगा। अगर न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा गीला हो जाए तो इसको चेंज करके आप दोबारा से ड्राई न्यूज़पेपर डाल सकते हैं। इससे बहुत जल्दी बैग ड्राई हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला ट्रिक आपका बेहद ही काम आएगा। दोस्तों, हम सभी के घरों में मिरर तो होता ही है, यानी कि हम सभी लोग मिरर का इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे बाथरूम में रखा हो या तो फिर 4 व्हीलर का मिरर। लेकिन दोस्तों मिरर जब गंदा हो जाता है, गंदा मीन्स कई बार बच्चे लोग शैतानी से गम वगैरह लगा देते हैं, या बाथरूम का जो मिरर है उसमें देखिएगा पानी का छींटे लग करके ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उस मिरर को साफ़ करने के लिए आपको अलग सा महंगे महंगे कोई सॉल्यूशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ले लीजिए आलू के छिलके। जी हाँ दोस्तों, आलू का जो सब्जी बनाते हैं, जिस छिलके को हम कूड़े में फेंक देते हैं, उसी छिलके को ले लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा 2-3 बूंद पानी इसमें डाल दीजिए और फिर इसे इस तरह से हल्के से रब कीजिए। फिर आप देखेंगे ये मिरर बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। चाहे इसमें गम का निशान हो या धुंधलापन हो या किसी भी तरीके का दाग हो, जो बहुत ही आसानी से इस तरह से रिमूव हो जाएगा। लास्ट में आप गीले कपड़े की मदद से या ड्राई कपड़े की मदद से भी आप इस तरह से इसको पोंछेंगे ना, तो आप देखेंगे ये मिरर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई सा भी क्लीनर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप मेरा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी एक ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन जो हमेशा काम आएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा। तो 1 चम्मच बेकिंग सोडा यहाँ पर मैंने ले लिया है और साथ ही में हमें लेना है 1 चम्मच नमक, यानी कि 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच नमक, दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नींबू। नींबू डालने के बाद ये रिएक्ट करेगा, जिस वजह से आपको बहुत सारी झाग बनते हुए दिखेगी, ठीक है। लेकिन इसको अच्छी तरीके से जब मिक्स करेंगे ना, तो आप देखिएगा ये झाग कम हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमें जो जो चीज़ डालना है एक एक करके डालेंगे और हम मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको डालना है, ठीक है। क्यों डालना है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया है पेस्ट। कोई सा भी पेस्ट आप ले सकते हैं। पेस्ट को भी डालने के बाद अच्छी तरीके से इस मिश्रण में मिक्स कर देंगे और अब हमें इसमें डालना है हार्पिक। याद रखिएगा दोस्तों, हार्पिक को सबसे लास्ट में डालना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हार्पिक यहाँ पर हम नहीं डालेंगे। हाफ चम्मच के करीबन हार्पिक डालने के बाद इसको भी हम इस मिश्रण के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हार्पिक को अगर हम शुरू में ही, यानी कि बेकिंग सोडा डालने के बाद ही अगर डाल देते ना, तो वो तुरंत रिएक्ट करता, जिस वजह से बहुत ज़्यादा झाग बनता। साथ ही में ये मिश्रण लिक्विड फॉर्म में आ जाता, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह से चाहिए, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए। तो जिस कारण आप हार्पिक को लास्ट में ऐड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिश्रण तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक बोतल का ढक्कन और उसके अंदर इस तरह से मिश्रण को हमें डालना है, यानी कि भर लेना है और फिर इसे इस तरह से निकाल लेना है। इससे क्या होगा, छोटी छोटी टैबलेट जैसे बन जाएगी, जिसका यूज़ हम अलग अलग टाइम में ले सकेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है दोस्तों, जिसके मदद से आपका काम आधा हो जाएगा। और इस तरीके का टैबलेट आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी, लेकिन वो बहुत ही महंगी आती है। तो क्यों ना घर में रखा हुआ चीज़ों की मदद से इस तरह का टैबलेट बना करके इसका यूज़ हम लिया करें।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। अब हमें एक छोटा सा काम और करना है, इसे हमें फ्रीजर में रखना है ताकि ये हार्ड हो जाए। और दोस्तों आप एक साथ में बहुत सारा बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो 1 घंटे के बाद मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से ये हार्ड हो चुका है जैसे हमें चाहिए। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक साथ में इतना सारा टैबलेट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसलिए बाकी टैबलेट को हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करके रखेंगे। किसी भी एक डिब्बे में भर के रख लीजिए और इसको आप स्टोर करके रखें। इसको फ्रीजर में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाहर में ही रख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक टैबलेट चाहिए और चाहिए फॉइल पेपर इसको रैप करने के लिए। तो इस तरह से फॉइल पेपर की मदद से रैप कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके पास अगर पॉलीथीन है, फॉइल पेपर नहीं है, तो पॉलीथीन की मदद से भी इसको रैप कर सकते हैं। तो इस तरह से रैप करने के बाद इसे हमें यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर और एक काम करना है, इसमें ना छोटा छोटा छेद बना लेना है ताकि ये सॉल्यूशन बाहर निकल के आ पाए। तो इस तरह से सुई की मदद से या टूथपिक की मदद से काफ़ी सारी छेद इसका बना दीजिएगा। फिर हमें चाहिए एक धागा और धागे की मदद से इसको कुछ इस तरह से बांध देंगे, ठीक है। आप चाहें तो नॉर्मल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं धागे की मदद से इस तरह से इसको बांध के ही यूज़ करूँगी। तो चलिए अब मैं आपको बताऊँगी इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम टॉयलेट में करेंगे। टॉयलेट के फ्लश टैंक में इसे कुछ इस तरह से हमें डाल देना है। तो दोस्तों इससे ये होगा, जितने बार आप टॉयलेट को यूज़ करेंगे उसके बाद जब फ्लैश करेंगे ना, तो फ्लैश के साथ थोड़ी थोड़ी सॉल्यूशन बाहर निकल के आएगी, जिस वजह से आपका टॉयलेट हमेशा खुशबूदार और साफ़ सुथरा रहेगा, जल्दी गंदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें दाग धब्बा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है। इससे दोस्तों क्या होगा, बार बार टॉयलेट साफ करने का जो झंझट है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सॉल्यूशन आपका बहुत ही काम आएगा। अगर काम आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है न्यूज़पेपर। अब देखिए दोस्तों न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा काम आता है, ख़ासतौर में किचन में। तो इसलिए दोस्तों किसी भी काम के लिए जब हमें न्यूज़पेपर चाहिए होता है ना, एक तो हमें इसे बहुत ढूंढना होता है, उसके बाद इसे कायदे से काटना भी होता है, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। कई बार तो हम जल्दबाजी में भी होते हैं। तो क्यों ना इसको पहले से ही तैयार करके रखा जाए और इसको किचन में रखा जाए, तो इससे देखिएगा आपका काम आधा हो जाएगा। तो इसके लिए न्यूज़पेपर को कुछ इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद इसका जो फोल्ड वाली पार्ट है ना, उस जगह को इस तरह से चाकू की मदद से या कैंची की मदद से काट लीजिए। फिर आप देखेंगे इसका एक एक पेज इस तरह से निकल जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। और अब हमें और एक काम करना है, लेना है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को न्यूज़पेपर के कॉर्नर में इस तरह से फंसा दीजिए, ठीक है, यानी कि लगा दीजिए। तो ये हैंग करने के लिए हो जाएगा। अगर आपको इसका छोटा टुकड़ा चाहिए तो इसको फोल्ड करके भी काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन की किसी भी एक जगह में जहाँ पर किल या कोई हुक वगैरह लगा हुआ है वहाँ पर टांग के रख दीजिए। फिर आपको जब चाहिए होगा ना, तो इस तरह से एक पेज को पकड़ के इस तरह से खींचिएगा, तो ये बहुत ही इजीली निकल आएगा। ये देखिए दोस्तों, है ना कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।